पहला टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साइटेशन, मैनेज सोर्स एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा है ना, उसमें हमें क्या है, कैप्शंस। क्या है कैप्शन? कैप्शन क्या होता है, कब और कहां आप कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली आप अपनी पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये हमें इसने एक डेमो प्रोवाइड किया यहां से कि कैप्शन क्या होता है। इसने मुझे बोला फिगर 2 दैट इज फाउंटेन्स। इट मीन्स सर ये जो इस पिक्चर के नीचे लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड कैप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्शन। आपने देखा होगा जब भी आप रील्स या कुछ अपलोड करते हैं, फोटोग्राफ स्टेटस लगाते हैं, नीचे आप डायरेक्टली उसको कैप्शन यूज करते हैं ना। सेम कैप्शन इज हियर। लेकिन अब यहाँ ना अपलोडिंग है ना कोई पोस्ट चढ़ाना है। यहाँ पे आप कहां पे कैप्शन इस्तेमाल करोगे सर? जब भी हम कोई बुक बनाएंगे, जब भी आप कोई बुक्स बनाते हो, बुक्स या टेबल या मैथ की कोई बुक हो, उस पर लिखा होता है एग्जाम्पल सी, एग्जाम्पल नंबर 1, सी इक्वेशन नंबर 1, सी टेबल 1.1 या सी फिगर 1.2, है ना? ऐसा होता है ना। पैराग्राफ में लिखा होता है सी फिगर 1.2 या कुछ ऐसा लिखा होता है। वो सारी चीजें आप कहां से देख सकते हो? वो सारी चीजें हम यहां से कर सकते हैं। पूरा देखिएगा बेटा, नजर रखिएगा। जैसे सर फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक पिक्चर ले आते हैं। पिक्चर कहां से हम लाते हैं? इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पिक्चर हमें लानी है ना। यहाँ पे पिक्चर, पहले इसका हम नेट डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे लाना है यहाँ पे पिक्चर। पिक्चर पे डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आया, ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस। मेरे पास है पिक्चर्स, तो यहीं से लाएंगे हम। अब मुझे ढूंढना है कि मेरे पास पिक्चर्स कहां पे अवेलेबल है। तो मेरे पास था पिक्चर्स का एक फोल्डर, ये है पिक्चर्स। जो भी पिक्चर मुझे पसंद आती है मैंने क्या किया, इंसर्ट। आ गई मेरे पास पिक्चर अवेलेबल। आप चाहते हैं सर इस पिक्चर, इवन इन डॉट्स को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर्स। इसको क्लिक करेंगे और इनको छोटा कर देंगे। पिक्चर हो गई हमारी छोटी, यहां पे हो गई बेटा। अब आप इधर आ जाए सर। अब मुझे पिक्चर के नीचे लिखना है, इधर पे नीचे मुझे लिखना है फिगर 1.1। क्या लिखना है? कैसे सर? इंसर्ट में, सॉरी रेफरेंस में चले जाए और यहां पे क्या लिख लें आप, कैप्शन करने के लिए। जैसे आपने कैप्शन पे क्लिक किया, क्या आया? खुद ही। बट सर इज इट पॉसिबल आपने फिगर लाई और फिगर 1 आ गया? क्या अगर आप कल को टेबल लाओगे तो टेबल 1 आएगा ना? ये आपने खुद रखना पड़ता है। पॉइंट आया समझ? कैसे सर? लेबल है ना ये फिगर, फिगर क्या है, लेबल। आप लेबल को चेंज भी कर सकते हैं। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी लेबल्स, अपनी अपनी तरीके की लेबल्स क्रिएट की है ना। अगर आपका ये टेबल है तो आप टेबल रख सकते हो, कर लो क्लिक, आया टेबल 1। आप बोलोगे नहीं सर ये क्या है, हमारे पास सनसेट है फॉर एग्जाम्पल, आप सनसेट रख सकते हो। अगर पिक्चर है तो आप पिक्चर भी रख सकते हो। डायरेक्टली आप वापस चले जाओ, आप इस पे ढूंढो, ये फिगर है तो आप क्या रखो, यहां पे फिगर रखा। उसके बाद यहां से क्या कर सकते हो, न्यू लेबल, नई लेबल। अगर खुद के नाम की लेबल बनानी है तो वो भी बना सकते हो, नंबरिंग करनी है वो भी बना सकते हो, यहां पे आपको लेबल डिलीट करनी है वो भी कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? अगर आपको न्यू बनानी है, जैसे मैं लिखूंगा यहां पे फॉर एग्जांपल सनसेट, लिखा मैंने, ओके करेंगे, क्या आया ऊपर, सनसेट 1, कर लो सर ओके। आया नीचे, फिगर के नीचे क्या आया, सनसेट 1, कंट्रोल एंटर। अब कहां चले गए हम, दूसरे पेज पे। सर यहां पे आप करिए एक काम, यहां पे आप दूसरी पिक्चर लाइए कोई। जैसे मुझे कोई दूसरी पिक्चर लानी है, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर में चले जाएंगे, दिस पीसी में चले जाएंगे। अब आपको कोई दूसरी पिक्चर लानी है और इंसर्ट कर दीजिए, आ गया। एंटर करें, यहां पे मुझे एंटर करके फिर से रेफरेंस में जाना है, फिर से कैप्शन में जाना है और यहां पे मुझे लाना है कैप्शन नंबर 2, कर लो क्लिक, आया दूसरा भी। कंट्रोल एंटर करो, फिर से कैप्शन पे क्लिक कर लो, सॉरी पहले पिक्चर ले आओ, इंसर्ट में चले जाओ, पिक्चर पे चले जाओ, दिस डिवाइस में चले जाओ, जो भी पिक्चर पसंद है इंसर्ट कर लो। पिक्चर आ गई यहां पे नीचे, आ गई ये वाली पिक्चर। मान लो ये विजिबल नहीं है तो पिक्चर ये, लेकिन एंटर। उसके बाद रेफरेंस, यहां पे इंसर्ट कैप्शन, यहां पे करोगे क्लिक। अब कितनी पिक्चर्स टोटल आ गई? मैं करूंगा कंट्रोल प्लस एंटर। किस पेज पे है अभी हम? मैंने आपको पढ़ाया था, आपके पास बुक होती है, उस बुक का होता है टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स पेज है। क्यों होता है? ताकि आप उस इंडेक्स से अपने चैप्टर्स, अपने टॉपिक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। पॉइंट आया समझ? मैं आपको बोलूं बेटा, हम क्यों ना एक काम करें, हम क्यों ना इस पेज पे टेबल ऑफ फिगर्स रखें। कल तक था टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट्स, आज का टॉपिक टेबल ऑफ फिगर्स, ये है ना। इंसर्ट टेबल ऑफ, कर ले क्लिक, यहां पे आ गया ये सारा कुछ जैसे उसमें आता था। ओके, अब जरा देखें, सनसेट नंबर 1 किस वाले पेज पे है, सनसेट नंबर 2 किस वाले पेज पे, और सनसेट नंबर 3 किस वाले पेज पे। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर आया ये वाला टॉपिक समझ?
अब आप इधर चले जाएं, आ गया मैं इधर। अब जहां पे भी आपको जाना है कंट्रोल पकड़ के रख ले और डायरेक्टली क्या करते हैं हम, क्लिक, वो जाएगा ना उसी पिक्चर पे। जैसे आपको जाना है सनसेट नंबर 2 पे, बेबी पे, करोगे इधर क्लिक और कंट्रोल क्लिक, आगे। पॉइंट आया समझ। इसी तरह था ना हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिस चैप्टर के हम टेबल्स बनाते थे, जिसका जितने चैप्टर्स का हमने इंडेक्स बनाया था, उस पे हम जिस चैप्टर पे क्लिक करते थे उसी चैप्टर पे पहुंच जाते थे। पॉइंट आया समझ। हो गया ये कैप्शन कैसे लाते हैं, इस कैप्शन का फिगर कैसे लाते हैं, टेबल ऑफ फिगर्स कैसे लाते हैं, ये यही ऑप्शन है। ये क्या शीतनेस, टेबल ऑफ कंटेंट, ये क्या है यहां पे, टेबल ऑफ फिगर्स। पॉइंट आया समझ। अपडेट टेबल मैंने दिखाया, क्या होता है अपडेट टेबल से, जब भी आप कोई चेंज उधर इधर करते हैं, जैसे ये पिक्चर इधर है, ये दूसरे पेज की पिक्चर है ना, हम क्या करते हैं सर, एक काम करते हैं, हम इस पेज के बाद इधर आने के बाद कंट्रोल एंटर करते हैं, फिर से किया हमने कंट्रोल एंटर, अब पेज बीच में दूसरा आया ना, देखो अगर आप नहीं मान रहे हो तो ऐसे देखो, कितने पेज है, 1 2 है ना, यहां पे ये वाला दूसरा पेज। उसके बाद अगर और भी पेज हमने देखने हैं, ये नेक्स्ट पेज हमारे पास अलग अलग पेज है ना हमारे पास, ये पहले ये 2 पेज है, उसके बाद ये 2 पेज है अलग अलग 2 पेजेस। आप चाहते हैं सर जरा मुझे दिखाएं ये वाला जो पेज, जूम करके इस वाले पेज को हम जूम करते हैं, पेज नंबर 1 2 एंड 3 है, जरा सर रेफरेंस में जाएं और यहां पे क्या कर दें, इसको सिलेक्ट कर दें और अपडेट टेबल, है ना। पिक्चर कहां कहां है, पेज नंबर क्या क्या दिया है, 1 2 3। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा, यहां पे क्या करूंगा, अपडेट, ओके करो, पेज नंबर क्या हो गया, 1 3 4। हमारी पिक्चर किस किस पे है, 1 पे, 3rd पे और 4th पे, 2 एस्पेक्ट है ना, जरा देखो, ये सच बोल रहा है, ये शुभ लास्ट पेज त्रात नहीं आला, ये है 4th वाला, ये कौन सा है 3rd, ये कौन सा है 1 2 तो खाली है। पॉइंट आया समझ। अपडेट टेबल से क्या होगा इसके लिए, पहले हमने उधर इधर शफल किया, उसके बाद हमने अपडेट पे डायरेक्टली क्लिक किया ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। पॉइंट आया समझ। क्रॉस रेफरेंस ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस और मुझे ऐसे एक जगह की रेफरेंस हम दूसरी जगह डाल देते। अब आप रेफरेंस में फिर से जाओगे, अब ये मार्क एंट्री और ये है मगज थे जो मगर वार, पूरा दिमाग रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ भी है। मार्क एंट्री, मार्क एंट्री कैसे काम करता है, एग्जाम्पल भी साथ साथ बेटा याद रख लेना। सर हम एक काम कर लेते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं कुछ पैराग्राफ्स, लिखा मैंने बेटा पैराग्राफ, आप चाहते हैं, आपने ये चीज तो देखी होगी, ये एग्जाम्पल आपको याद होगी, जब भी क्लास में हमारे पास गर्ल्स होती थी वो क्या काम करती थी, या बॉयज होते थे, वो एक दूसरे को दिखाने के लिए टीचर पढ़ाता है और वो बंदा क्या करता है, बुक पे ऐसे ही मार्क कर देता है, दूसरे को लगता है पढ़ने वाला बच्चा है, घर जाके ये पढ़ेगा, है ना, करते हैं ना। आप क्या करते हो, ये बंदा पढ़ रहा है, इसके पास बुक है, रेफरेंस है, इसके पास नहीं, इसके पास खाली रफ है, अब टीचर पढ़ा रहा है, ये उन वर्ड्स को लाइन लगा रहा है, नीचे मार्क करके रख रहा है। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब आप क्लास में पढ़ते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, उसके बाद आपको लग रहा है कुछ वर्ड्स टीचर ने ऐसे बोले जिनका मतलब तो मुझे समझ नहीं आया, या कुछ इंपॉर्टेंट है, हम इसको मार्क करके रख लेते हैं, चाहे आप बाद में इनको पढ़ो, पॉइंट आया समझ, या आप इनको बाद में मीनिंग्स वट एवर जो भी आपको इनके साथ करना हो वो आप बाद में कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, जैसे हमें सर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा ये जो प्रूफ है ना, या यहाँ पे जो ये वैन है या क्लिक है या ऑनलाइन है, मुझे ये जो वर्ड है यहाँ पे मुझे लग रहा है ये काइंडली इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है इंपॉर्टेंट। मैं जाऊंगा रेफरेंस, मैंने क्या किया यहाँ पे मार्क एंट्री में, मार्क एंट्री में 2 चीजें कर सकते हो आप, पॉइंट आया समझ। आप इसमें मेन एंट्री भी रख सकते हो और सब एंट्री भी रख सकते हो। सब एंट्री का मतलब है आप इसी का दूसरा कोई मतलब रख सकते हो, पॉइंट आया समझ, जिसको हम थेजर्स बोलते हैं। थेजर्स का मतलब है सजेस्ट अदर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। मैं आपको बोलूंगा गुड, एक्सीलेंट भी तो बोल सकता हूं, बेटर बोलूंगा वो भी तो बोल सकता हूं ना, है, पॉइंट आया समझ। अब मुझे इस ऑनलाइन को मार्क करके रखना, मैंने किया मार्क, करो क्लोज, हो गया मार्क। ये ऑप्शन जो है ना, ये निशानी कैसे बंद होते हैं, होम में जाके इधर बंद होते हैं ना, ये कर लो बंद। अब मुझे इस पैराग्राफ में ये डॉक्यूमेंट का वर्ड हाईलाइट करवाना है, मार्क, यहां पे मैंने मार्क करके रखा, ये भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2-4 दिन हो गए, अब मुझे बोल रहा है आबिद सर जरा मुझे वो वर्ड्स दिखाओ जो हमने उस दिन मार्क करके रखे थे, मुझे वो वाले वर्ड्स दिखाओ जो हमने, आपने रिजल्ट बनाना होगा, रिजल्ट में 4 बंदों का नाम ऐसा होगा जो आपने हाईलाइट करके रखना होगा,
अपने दिमाग में, कल को ये मुझे बाहर निकालने हैं रिजल्ट से, आपने उनको मार्क करके रखा। अब मैं 10 दिन बाद आपसे पूछ रहा हूं, बेटा जरा मुझे वो दिखाएं, वो नाम चार कौन थे, अब क्या वर्ड्स थे वो। आप कहां जा रहे हो, रेफरेंस, इंसर्ट, इंडेक्स, डायरेक्टली यहां पे क्लिक, उसके बाद नीचे एक और क्लिक, आया डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन। लेकिन वन क्या है इसके साथ, वन का मतलब है ये किस वाले पेज नंबर पे है। पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। ताकि ना ये तो है वुंच ब्याक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। मैं कंट्रोल एंटर, मैंने कितने पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया, 2 में, लेकिन यहां पे तो चेंज नहीं है। डॉक्यूमेंट गॉडनिक स्प्रेड ऑनलाइन गॉडनिक। सर कोई नो इशू, हम यहां पे कहां जाएंगे, यहां पे कर लो जरा, आप पढ़ो डॉक्यूमेंट किस वाले पैराग्राफ में है, दूसरे पेज के पैराग्राफ में, और ऑनलाइन किस वाले पेज के पैराग्राफ में है, फर्स्ट वाले पेज के। पॉइंट आया समझ, क्लियर हुआ ये पार्ट। मार्क एंट्री का लगन नदीम समझ आया, मार्क एंट्री किस में लगता है, क्लियर हो गया। इसी मार्क एंट्री के साथ हमारे पास है मार्क साइटेशन। क्या है, मार्क साइटेशन। आप मुझे बोल रहे हो सर जरा एक काम करें, हमारे पास ये पैराग्राफ है, आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ रूल्स रखे हैं, कुछ रेगुलेशंस रखे हैं, कुछ कोड्स रखे हैं, कुछ नॉर्म्स रखे हैं, आप जरा मुझे बताओ क्या क्या है। मैंने तो बना के रखे हैं, अब मुझे आपको दिखाने, मैं आपको बोलूंगा ये सारे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप मुझे बोलोगे इनमें से कौन सा रूल है, कौन से रेगुलेशंस है, कौन से नॉर्म्स है, कौन से कोड्स है, कौन सा डिसिप्लिन के रिलेटेड है, अलग अलग मत ना डिफरेंशिएट करके है। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा। देखो बेटा, मैं बोलूंगा पहली लाइन, ये जो लाइन है पूरा देखना, ये लाइन जो है मेरे पास, दिस इज रूल। ये क्या है, रूल नंबर 1, मार्क साइटेशन। इसको किस कैटेगरी में आप मेंशन करोगे, करो मैं मार्क किया, मैंने मार्क, इसको इधर रखें। दूसरा है ये वाला पॉइंट, क्लिक करें 2 बार, अब इसको सिलेक्ट करें। अब यहां पे पैराग्राफ में क्लिक कर लें, आप ये देखो ये खुद ही पैराग्राफ के अंदर चला जाएगा, आ गया। इसको भी आप मार्क करो रूल्स में, कितने रूल मैंने रखे, 2। इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं कंसीडर करता हूं, यहां पे क्लिक, और उसके बाद यहां पे रखता हूं रेगुलेशंस में, मार्क हो गया। अब उसके बाद इस पैराग्राफ को पकड़ता हूं यहां पे, इस लाइन को, इसको मैं बोलता हूं ये भी मेरे पास है रेगुलेशंस, मार्क करें। लास्ट वाली ये जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं, मैं बोलता हूं ना ये मेरे पास फॉर एग्जांपल अदर अथॉरिटीज है, क्या है, मार्क कर लो, और उसके बाद हो गया। ये बटन कैसे बंद हो जाएगा, ये वाला, होम में जाके आप यहां से शो और हाइड बंद कर सकते। अब आप आ गए, आप बोल रहे हो सर जरा पेज नया बनाया मैंने, जरा मुझे अपने इंस्टीट्यूट के रूल्स रेगुलेशंस अदर अथॉरिटीज दिखाएं। नो इशू बेटा, मैं दिखाऊंगा। रेफरेंस, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, क्लिक कर लें और डायरेक्टली यहां पे, हाँ क्या आपने रूल्स देखने हैं तो फिर खाली रूल्स रखो, आपने केसेस देखने हैं खाली केस, अगर सारे देखने हैं देन यू कैन प्रेस ओके कर लो। जरा पढ़ो, आया, अलग अलग डिफरेंशिएट हो गए खुद ही। अदर अथॉरिटीज में ये है, रूल्स ये है, रेगुलेशंस ये है, और किस वाले पेज नंबर पे है वो सारा कुछ भी मेंशन है। पॉइंट आया समझ, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, आया समझ ये वाला टॉपिक, ये कैसे काम करेगा, हो गया क्लियर ये वाला टॉपिक। इस सारे की मुझे प्रैक्टिस चाहिए। अपडेट में क्या करोगे, अगर आप पैराग्राफ उसको चेंज करोगे, जैसे सर आ जाए इधर, इसको दूसरे पेज पे ले जाएं, कंट्रोल एंटर, और इसको ले जाए किसी दूसरे पेज पे, अब चले जाएं लास्ट पे, आगे इसको सिलेक्ट कर लें और यहां पे जरा देखिए, हो गया अपडेट 3 और 2। यहां पे भी अगर कुछ चेंज है, ये तो वैसे पहले ही पेज पे क्लिक कर सकते हैं, इस पे भी क्लिक कर लो और क्लिक कर लो, आ गया। कौन कौन सा रूल, कौन कौन सी अथॉरिटी किस किस वाले पेज पे है, वो सारा कुछ ये आपको दिखा देता है। पॉइंट आया समझ, हो गया यहां तक क्लियर, ये वाला टॉपिक हमारा आया। मैंने आपको आज पढ़ाया कैप्शन क्या होता है, फिगर के नीचे जो आप मेंशन करते हो, टेबल पे करते हो या इक्वेशन किस पे भी मेंशन करते हो, उसके बाद उसका इंडेक्स हमने पढ़ा, देन अपडेट एंड क्रॉस रेफरेंस, उसके बाद मार्क एंट्री। अगर आपके पास पैराग्राफ्स होगा, आप उसमें से कुछ वर्ड्स को मार्क करके रखना चाहते हो, आप मार्क एंट्री में जाके पहले वर्ड को सिलेक्ट करना है, देन मार्क एंट्री में जाके उसको मार्क कर सकते हो। उनका इंडेक्स बनाना होगा तो डायरेक्टली उनका इंडेक्स बना सकते हो। मार्क साइटेशन में अगर आपके पास कुछ रूल्स या कुछ, या अगर आपके पास कुछ ऐसे पैराग्राफ्स या कुछ ऐसा कंटेंट है जिनको आप कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएट करना चाहते हो,
आप उनको कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी अथॉरिटीज ला सकते हैं और अपडेट टेबल कर सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक?